हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग जानेंगे हिप फ्रैक्चर के बारे में। व्हाट इज़ हिप फ्रैक्चर? अ हिप फ्रैक्चर मीन्स अ ब्रेक इन द बोन नियर द हिप जॉइंट, यूजुअली इन द अपर पार्ट ऑफ द फीमर, ऑल्सो नोन हैज प्रॉक्सिमल फीमर। ये फीमर बोन है, यहाँ पर ये पार्ट है, इसे प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द फीमर कहते हैं। अगर यहाँ पर फ्रैक्चर हो गया तो उसे हिप फ्रैक्चर कहा गया है। अब जानते हैं हिप जॉइंट की एनाटॉमी। ये हमारा पेल्विक बोन है और ये हमारा फीमर है। इसे हम फीमोरल हेड कहते हैं। ये नेक ऑफ द फीमर है। ये ग्रेटर ट्रोकेंटर है। ये लेसर ट्रोकेंटर है। ये इंटर ट्रोकेंटरिक एरिया है और ये है सब ट्रोकेंटरिक एरिया। अब जानते हैं टाइप्स ऑफ हिप फ्रैक्चर। हिप फ्रैक्चर में 3 टाइप्स होते हैं। मेनली इन्हें 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। इसमें इंट्रा कैप्सुलर फ्रैक्चर होता है और एक्स्ट्रा कैप्सुलर फ्रैक्चर होता है। इंट्रा कैप्सुलर फ्रैक्चर्स occurs within the joint capsule, usually at the neck of the femoral head. This is higher risk of disrupting the blood vessels of the bone. जो इंट्रा कैप्सुलर फ्रैक्चर होता है वो फीमोरल नेक या हेड के अंदर होता है। यहाँ पर हाई रिस्क होता है ब्लड सप्लाई का कट हो जाने का। नेक्स्ट जो होता है वो है एक्स्ट्रा कैप्सुलर फ्रैक्चर। एक्स्ट्रा कैप्सुलर फ्रैक्चर में 2 तरह के होते हैं। इंटर ट्रोकेंटरिक फ्रैक्चर विच ऑकर्स बिटवीन द ग्रेटर एंड द लेसर ट्रोकेंटर ऑफ द फीमर, जनरली मोर स्टेबल देन द इंट्रा कैप्सुलर वन। नेक्स्ट वन है सब ट्रोकेंटरिक फ्रैक्चर विच ऑकर जस्ट बिलो द लेसर ट्रोकेंटर इन द अपर फीमोरल शाफ्ट। इस डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर फीमोरल हेड में फ्रैक्चर हो गया है। ये नेक्स्ट जो है नीचे, इसे हम लोग कहते हैं नेक ऑफ द फीमर फ्रैक्चर। अगर फ्रैक्चर यहाँ पर ग्रेटर और लेसर ट्रोकेंडर के बीच में हो गया हो तो उसे कहते हैं इंटर ट्रोकेंटरिक फ्रैक्चर, क्योंकि ये लेसर और ग्रेटर ट्रोकेंडर के बीच में हुआ है, इसीलिए हम इसे इंटर ट्रोकेंटरिक फ्रैक्चर कहते हैं। अगर फ्रैक्चर ट्रोकेंटर के नीचे हुआ है तो उसे हम लोग कहते हैं सब, यानी नीचे, सब ट्रोकेंटरिक फ्रैक्चर। ये फर्स्ट वन जो है ये हेड ऑफ द फीमोरल फ्रैक्चर कहलाता है। नेक्स्ट वन जो है नेक ऑफ द फीमर फ्रैक्चर। थर्ड वन जो है इंटर ट्रोकेंटरिक फ्रैक्चर और नीचे जो है उसे हम लोग सब ट्रोकेंटरिक फ्रैक्चर कहते हैं। अब जानते हैं कॉजेज ऑफ द हिप फ्रैक्चर। फॉल इन एल्डरली पीपल, एस्पेशली इन दोज विथ ऑस्टियोपोरोसिस। ये ज़्यादातर एल्डरली पीपल यानी बुजुर्ग लोगों में देखा गया है। ओल्ड एज या ऑस्टियोपोरोसिस के कारण फ्रैक्चर कॉमन हो गया है। नेक्स्ट वन इज़ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, मोर कॉमनली इन यंगर इंडिविजुअल। यंगर इंडिविजुअल में रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के कारण ये फ्रैक्चर हो सकता है। नेक्स्ट इज़ हाई इम्पैक्ट ट्रॉमा सच ए स्पोर्ट इंजरी और इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट। स्पोर्ट इंजरी के कारण या इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट के कारण भी फ्रैक्चर हो सकता है। बोन डिजीज़ लाइक कैंसर और सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस, बोन डिजीज़ हो जाने के कारण भी हिप जॉइंट में फ्रैक्चर हो सकता है। नेक्स्ट जानते हैं इन्वेस्टिगेशन कौन कौन से किए जाते हैं ताकि डायग्नोसिस कंफर्म हो सके। टू डायग्नोस द हिप फ्रैक्चर वी यूजुअली परफॉर्म एक्सरे, द फर्स्ट एंड द सिंपलेस्ट इमेजिंग टेस्ट। नेक्स्ट MRI किया जाता है इफ़ द फ्रैक्चर इज़ नॉट क्लियरली विजिबल ऑन द एक्सरे और फॉर हिडन फ्रैक्चर। अगर एक्सरे पर क्लियरली विजिबल नहीं हुआ है फ्रैक्चर या हिडन फ्रैक्चर है तो उसे क्लियर करने के लिए MRI किया जाता है। CT स्कैन फॉर मोर डिटेल इमेजिंग। बोन डेंसिटी टेस्ट, जिसे हम लोग डेक्सा कहते हैं, टू चेक फॉर ऑस्टियोपोरोसिस, दिस इज़ यूजुअली डन इन ओल्डर पीपल। ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन द पेशेंट एज, टाइप ऑफ फ्रैक्चर एंड ओवरऑल हेल्थ।
पेशेंट का एज देखकर, टाइप ऑफ फ्रैक्चर देखकर ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। सो सर्जिकल ट्रीटमेंट में हेमीआर्थ्रोप्लास्टी की जाती है, जहां पर पार्शियल हिप रिप्लेसमेंट किया जाता है, रिप्लेसिंग ओनली द फीमोरल हेड। हेमीआर्थ्रोप्लास्टी में सिर्फ फीमोरल हेड को रिप्लेस किया जाता है, इसीलिए उसे हेमीआर्थ्रोप्लास्टी कहते हैं। जो एसिटाब्यूलम होता है उसे रिप्लेस नहीं किया जाता है। नेक्स्ट वन इज टोटल हिप रिप्लेसमेंट, रिप्लेसिंग बोथ द फीमोरल हेड एंड ऑल्सो द सॉकेट। सो यहाँ पर इस डायग्राम में आप देख सकते हैं टोटल हिप रिप्लेसमेंट दिखाया गया है, जहाँ पर दोनों रिप्लेस किया गया है। ये है एसिटाब्यूलम भी रिप्लेस किया गया है और हेड ऑफ द फीमर भी रिप्लेस किया गया है। इसे हम लोग टोटल हिप रिप्लेसमेंट कहते हैं। इस तरह से ये एसिटाब्यूलम होता है उसे भी रिप्लेस किया जाता है और जो हेड ऑफ द फीमर होता है उसे भी रिप्लेस किया जाता है। नेक्स्ट इज इंटरनल फिक्सेशन यूजिंग स्क्रू, प्लेट्स एंड रॉड्स टू फिक्स द बोन। सो फ्रैक्चर बोन को फिक्स करने के लिए स्क्रू का इस्तेमाल किया जाता है, प्लेट्स या रॉड्स का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट वन इज नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट। दिस इज सीन इन द रेयर केसेस। यहाँ पर बेड रेस्ट, ट्रैक्शन और पेन किलर दिए जाते हैं ओनली व्हेन द सर्जरी इज़ नॉट पॉसिबल ड्यू टू द मेडिकल रीज़न। मेडिकल रीज़न के कारण अगर सर्जरी पॉसिबल नहीं है तभी ये कंजर्वेटिव मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है। कंजर्वेटिव यानी नॉन सर्जिकल मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट जानते हैं व्हाट इज़ द रोल ऑफ द फिजियोथेरेपी इन हिप फ्रैक्चर। सर्जरी के बाद फिजियोथेरेपी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है रिकवरी के लिए। रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज़ करने के लिए रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस करना बहुत ज़रूरी होता है। पोस्ट सर्जरी के बाद पेशेंट को चलने में दिक्कत होती है, इसीलिए वॉकर लेकर पेशेंट को चलाया जाता है। मसल की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की जाती है, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस सिखाए जाते हैं, बैलेंस ट्रेनिंग भी की जाती है और गेट ट्रेनिंग भी की जाती है ताकि पेशेंट का बैलेंस इम्प्रूव कर सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।